नमस्कार साथियों, आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि आईटीआर इनकम टैक्स रिटर्न किस प्रकार से फाइल किया जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले आपके पास में फॉर्म नंबर 16 का होना आवश्यक है, क्योंकि उसके अंदर जितनी भी कटौतियां हैं वो सब आपको यहां पर देखनी होती हैं। अब यहां पर दो तरीके से होता है, एक ओल्ड स्कीम के तहत, एक न्यू स्कीम के तहत। तो सबसे पहले आपको 16 नंबर में जो कटौतियां हैं, ग्रॉस पेमेंट है, उसकी ओर देखते हैं और उसके बाद हम आईटीआर फिल करेंगे। यहाँ फॉर्म नंबर 16 आप देख सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपकी कंप्लीट डाटा डिटेल से आप देखते चलेंगे शुरू से। नेम एड्रेस यहाँ पर होगा, नेम एवं एड्रेस ऑफ एम्प्लॉय यहाँ पर। उसके बाद आपके जो भी पैन नंबर हैं, पैन ऑफ एम्प्लॉय यहाँ पर पैन नंबर होते हैं। उसके बाद यहाँ से आप पूरे इसको देख सकते हो, ऊपर आपकी डिटेल्स होती है। और इसके बाद आप यहाँ पर नीचे की साइड आप जैसे देखना चाहेंगे, फॉर्म नंबर 16 बी पार्ट में, इसमें भी आपकी कुछ डाटा होती है। और उसके बाद में यहाँ से आपको ग्रॉस सैलरी देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर टोटल जो ग्रॉस सैलरी है वो आप यहाँ पर देख रहे हो 7,20,470 रुपये है। और इसके बाद में नीचे आप इसको और स्क्रॉल करें, कटौतियों को भी आप देखते चलेंगे। कोई कटौती हो रही है कि सब में आपको यहाँ से पूरा देखो जीरो नज़र आ रहा है, और यदि कोई कटौती होती तो वो आपको नज़र आती। यहाँ पर एक स्पेशल डिडक्शन आ रहा है, स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 IA के तहत, जो कि 50,000 रुपये का है। इसके अलावा किसी भी प्रकार का कोई डिडक्शन नहीं लिया है। तो 7,20,470 रुपये में से 50,000 का लेस करते हैं आप, तो यहाँ पर जो आता है वो आता है 6,70,470 रुपये। तो ये आपका कंप्लीट है, पेमेंट बनती है। और इसके ऊपर जो टैक्स लगता है ये पेमेंट है, इसके ऊपर जो भी टैक्स लग रहा है वो आपको नीचे इसमें फॉर्म नंबर 16 में दिखाई दे देगा। तो यहाँ से आप देख सकते हो ये टोटल पेमेंट है, और इस पर 22,047 रुपये टैक्स हो रहा है। यहाँ पर टोटल टैक्स इनकम, टैक्स ऑन टोटल इनकम इतना हो रहा है। और ये सारी छूटें मिल रही हैं यहाँ पर, जो है रेबेट अंडर सेक्शन 87A के अकॉर्डिंग इतनी छूटें आपको कम्प्लीटली मिल रही है। और लास्ट में आप देख सकते हो तो टैक्स पेबल कितना आ रहा है, 0 यहाँ पर आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको, नेट पे टैक्स भी दे रखा है, ये भी कितना बन रहा है आपका 0। तो ये कम्प्लीटली आपको जो जो दे रखा है इसके अंदर वो सारा हम वहाँ पर फिल करने वाले हैं। तो अब हम चलते हैं आईटीआर फिल करने की ओर। आईटीआर फिल करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल पर ई फिलिंग आईटीआर को आपको सर्च करना है। जैसे ही आप इसे सर्च करेंगे यहाँ पर, उसके बाद इस तरह का इंटरफेस आता है, इनकम टैक्स ई फिलिंग। इसको आपको ओपन करना है। जैसे ही आप इसे ओपन करोगे उसके बाद इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आता है। अब ये लैपटॉप और उसके द्वारा कंप्यूटर पे आप फिल करते हो तो ये डेस्कटॉप साइट पे खुलता है। तो वहाँ पर आपको ये चीज़ें जो यहाँ नज़र आ रही हैं आपको इधर की साइड में, यहाँ पर जो नज़र आ रही है वो आपको यहाँ पर ऊपर की साइड भी नज़र आएंगी। तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन आपने कर लिया होगा, जो कि आपने पिछले वीडियो में देखा है रजिस्ट्रेशन किस तरह से किया जाता है। अब यहाँ से आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले आपको लॉगिन करना है। जो भी आपने पैन कार्ड से यहाँ पर आईडी बनाई थी वो आईडी यहाँ पर आपको ऐड करनी है। जैसे ही आप यहाँ पर आईडी डालोगे उसके बाद कंटिन्यू करना है। जैसे ही आप अपनी आईडी और पासवर्ड यहाँ पर डालते हैं उसके बाद में आईडी यहाँ डालनी है आपको, फिर कंटिन्यू करना है। जैसे ही आप यहाँ पर कंटिन्यू करोगे उसके बाद इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आता है। यहाँ पर आपको जो भी आपने चूज़ किया था, IMA गुड बॉय, जैसे भी आपने सर्च किया व सेव किया था वहाँ पर जब आपने रजिस्ट्रेशन किया था, वही आपको यहाँ पर लिखना होता है, दिखता है यहाँ पर। जैसे ही आप प्लीज़ और कन्फर्म करोगे उसके जस्ट बाद नीचे है पासवर्ड। पासवर्ड को आपको यहाँ पर देना है। पासवर्ड करने के बाद जैसे ही पासवर्ड एंट्री करोगे उसके बाद यहाँ पर कंटिन्यू का बटन आपको नज़र आ रहा है, इसमें आपको ओके करना है। जैसे ही अपने पासवर्ड आप यहाँ पर एंट्री करोगे उसके जस्ट बाद फिर आपको यहाँ पर कंटिन्यू का बटन है, उसको आपको ओके करना है। जैसे ही आप यहाँ पर कंटिन्यू क्लिक करोगे उसके बाद आपके सामने वेलकम टू ई फिलिंग पोर्टल ये कंप्लीट ओपन हो जाएगा।
और साइड में आपको यहाँ पर आपकी प्रोफाइल ये भी नज़र आएगी। थोड़ा सा नेटवर्क का इशू हो सकता है। इस तरह से आपकी कंप्लीट फाइल ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पर जो दे रखा है, यहाँ पर आपकी कंप्लीट जो प्रोफाइल है यहाँ आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर पैन कार्ड, आपके बैंक अकाउंट नंबर और जो आपकी नंबर है, आपके मोबाइल नंबर, मेल आईडी, ये सब आपको यहाँ पर मिल जाएगी। अब इसके बाद आपको यहाँ देख रहा है यहाँ पर फाइल नाउ पे आपको ओके करना है। जैसे ही आप फाइल नाउ पे ओके करेंगे, और जो नए कार्मिक हैं उनके लिए बता दूं मैं यहाँ पर, ये आपकी यहाँ पर जो ऑप्शन आते हैं जैसे कॉन्टैक्ट अपडेट का, प्रोफाइल अपडेट का, ये सारे आपको ऑप्शन अपडेट करने हैं, जिसमें आपका नाम, आपके मोबाइल नंबर, मेल आईडी, ये सारी आपको अपडेट करनी है। ठीक है, इन सबको कंप्लीट करने के बाद फिर आपको ये देखना है कि आपका जो पैन कार्ड है वो आधार कार्ड और बैंक कार्ड से लिंक है, बैंक से लिंक है या नहीं है, उसको भी आपको देखना होता है। उसके बाद यहाँ से आप सीधे फाइल नाउ पर जैसे ही आप क्लिक करोगे फाइल नाउ पर, तो यहाँ पर जैसे आप फाइल नाउ पर ओके करोगे, उसके बाद इस तरह का इंटरफेस आता है। इसमें आपको यहाँ से देखो सेलेक्ट करना है 23-24, तो 24-25 वाला करना है, और सेलेक्ट मोड टू फिलिंग ऑनलाइन आपको करने हैं यहाँ पर। उसके जस्ट बाद यहाँ पर कंटिन्यू बटन आ रहा है, इस पर आपको ओके करना है। इस कंटिन्यू वाले बटन पर जैसे ही आप ओके करोगे, उसके बाद इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आता है। यहाँ पर यदि आपने पहले से भरा है तो यहाँ पर रिज्यूम फिलिंग आएगा, लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ है तो अब यहाँ से आपको न्यू स्टार्ट पे क्लिक करना है, स्टार्ट न्यू फिलिंग। जैसे ही आप न्यू स्टार्ट पर क्लिक करोगे, उसके बाद इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आता है। जैसे यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस आएगा, आपको यहाँ पर इंडिविजुअल, इस पर आपको ओके करना है और आगे कंटिन्यू बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप कंटिन्यू पर जाओगे, उसके बाद इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आता है। अब यहाँ से आप जैसे सेलेक्ट करोगे, सेलेक्ट ITR फॉर्म, इसको आप ओपन करोगे। इसमें आपको ITR 1 भरना है। सैलरी वालों के लिए, जितने गवर्नमेंट एम्प्लॉई है उनको ITR 1 भरना होता है। ITR 1 जैसे आप फिल करोगे, नीचे की ओर स्क्रॉल करना है आपको। फिर आपको यहाँ पर प्रोसीड विद ITR फर्स्ट, इस पर आपको ओके करना है। जैसे आप इसे ओके करोगे, इस तरह का इंटरफेस आता है, इसको आप ओके करके हटा देना है। और नीचे की साइड यहाँ से आप देख सकते हो लेट्स गेट स्टार्टेड, यहाँ से आपको शुरू करना है। जैसे आप यहाँ से शुरू करोगे, उसके बाद इस तरह का इंटरफेस आएगा आपके सामने, और यहाँ से आप नीचे करते जाएं, ऑर्डर पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप ऑर्डर पे क्लिक करोगे, फिर आपको यहाँ से कंटिन्यू बटन पर क्लिक करना होता है। जैसे आप कंटिन्यू पर जाओगे, उसके बाद यहाँ पर आपकी पूरी कंप्लीटली डाटा आती है, जिसमें आपको मैं बताऊं पर्सनल इन्फॉर्मेशन आएगी, ग्रॉस टोटल इनकम, टोटल डिडक्शन, और इसके बाद नीचे आप देखें तो टैक्स पेड कितना आपको करना है वो आ जाएगा, और टोटल टैक्स से लेबिलिटी ये यहाँ पर आ जाएगा कि आपको इतना टैक्स पे करना है। तो यहाँ पर जो चीज़ें हैं ये आप 16 नंबर फॉर्म है उसी के अकॉर्डिंग आती है। और यदि आपके यहाँ पर ये नहीं आ रही है पर्सनल इन्फॉर्मेशन, तो इसे आप जैसे ओपन करोगे, जैसे आप ओपन करोगे, उसके बाद यहाँ पर आपकी पर्सनल डिटेल्स आ जाएगी कंप्लीट। पर्सनल डिटेल्स में आप चाहें तो एडिट भी कर सकते हैं, जो भी आपको एडिट करना है। और नीचे आप यहाँ पर स्टेट, यहाँ पर दे रखा है स्टेट गवर्नमेंट, यहाँ पर आप अपने हिसाब से जो भी आप हो गवर्नमेंट एम्प्लॉई, स्टेट हो सेंट्रल हो, ये भी आप सर्च कर सकते हो। पब्लिक सेक्टर जितने भी हैं वो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो स्टेट गवर्नमेंट है तो स्टेट गवर्नमेंट आप सेलेक्ट करना। उसके बाद यहाँ से आपको देखें स्टार्टिंग फीलिंग से देख सकते हो, यहाँ पर 139(1) इसके अकॉर्डिंग आपको रिटर्न फिल करना होता है। फर्स्ट पर आपको क्लिक करना है। उसके जस्ट बाद नीचे आपको, इस पर आपको कुछ भी नहीं आएगा। और इसके बाद जैसे आप नीचे चलते जाएंगे तो यहाँ थोड़ा काम का है ये, इसको आप देखना है कि आपको ITR फिल करना है वो पुरानी स्लैब से करना है, ऑल टैक्स से रिजीम में करना है, और या फिर आपको न्यू में करना है। तो यदि आपको ओल्ड का प्रॉफिट लेना है तो इसको आपको यस करना होगा, यहाँ पर यस करेंगे। और न्यू का करना है तो आपको न्यू पर यहाँ पर नो पे टिक करेंगे। तो जैसे भी आपको लेना है ओल्ड या न्यू से,
वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ सेलेक्ट करोगे उसके बाद आपको नीचे आगे की ओर चलते जाएंगे। यहाँ से आपको बैंक डिटेल्स आएगी। यहाँ से आप अपना देखो ये ऑप्शन आता है यहाँ पर ऐड अनोदर, तो इस पर आप जैसे ओपन करोगे यहाँ से, तो इसके बाद इस पर कंटिन्यू पर क्लिक करना है। और जैसे कंटिन्यू पर क्लिक करोगे उसके बाद यहाँ से आपको बैंक डिटेल्स दिख रहा है, बैंक डिटेल, बैंक अकाउंट नंबर, कन्फर्म बैंक अकाउंट नंबर और अकाउंट टाइप कैसा है, सेविंग अकाउंट है किस तरह से। इसके अलावा यहाँ पर होल्डर ने अकाउंट होल्डर टाइप प्राइमरी है या जॉइंट खाता है आपका, IFSC कोड और यहाँ पर नॉमिनेट द बैंक अकाउंट रिफंड, यस पे आपको करना है और फिर इसको वैलिडेट करना है। तो ये करने के बाद जैसे आप इसे बैंक से आपका जुड़ जाएगा। और किसी साथियों को यदि पहली बार रिटर्न भर रहे हैं तो उनको अपने पैन कार्ड को बैंक के अकाउंट से लिंक करवाना होगा, जो कि आपको बैंक की हेल्प से बैंक में जाकर के करवाना होगा। तो ये आपको कंप्लीट करना है। और इसके बाद में जैसे ही आप इसे कंप्लीट करोगे, यहाँ नीचे की साइड आपको कन्फर्म का बटन नज़र आ रहा होगा, कन्फर्म आपको करना है। जैसे आप कन्फर्म करोगे उसके बाद इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आता है। जैसे आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा, फर्स्ट वाली जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन थी वो कंफर्म हो गई है आपकी। और उसके बाद में सेकंड पे आपको जाना है ग्रॉस टोटल इनकम, इसको आपको ओपन करना है। जैसे आप इसे ओपन करोगे इसमें कुछ प्रश्न हैं, इनको आप चाहें तो देखो नीचे स्किप का बटन दे रखा है, स्किप द क्वेश्चन कर सकते हो और चाहे आप इसे नो भी कर सकते हो। यहाँ पर वो चीज़ें हैं जैसे आपने कोई ट्रैवलिंग टूर पे लिया है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस लिया है या फिर सैलरी इनकम ऑर्डर, ठीक है। तो ये चीज़ें क्या है जो अपनी गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है उनको सारे प्रश्नों को आप नो कर दें या फिर आप सीधा स्किप करके कंटिन्यू कर सकते हो। जैसे आप कंटिन्यू करोगे उसके बाद यहाँ से आपके पास में इनकम सैलरी यदि नहीं आ रही है तो आप इसे यहाँ पर एडिट कर सकते हो। यदि आपकी यहाँ पर शो नहीं हो रही है तो एडिट कर सकते हो। और एडिट तो आपने स्टार्टिंग में भी आपको करनी है अगर आपकी नहीं आ रही है तो। उसके बाद में यहाँ आपको दिख रही है ग्रॉस सैलरी अपनी इतनी है और ग्रॉस सैलरी के बाद में आगे आपको जीरो डिडक्शन जो दे रखा है वो आपको यहाँ पर क्लियर नज़र आ रहा है। सैलरी आपने देखी थी 16 नंबर में हमने, तो वो 7,20,470 बताई थी। 50,000 जो डिडक्शन था स्टैंडर्ड, उसके बाद आपकी जो कंप्लीट बचती है वो है 6,70,470 रुपये। ये आपका कंप्लीट बनता है। और इसके बाद यदि अगर आपने इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, आपने यदि कोई होम लोन ले रखा है तो उसके लिए आपको यहाँ पर एडिट करना है। लेकिन न्यू स्लैब के अंतर्गत ये नहीं आता है, ये सिर्फ ओल्ड में आएगा। ओल्ड में आपको 2 लाख तक की आपको यहाँ पर 2 लाख तक की होम लोन पे जो इंटरेस्ट पे छूट मिलती है वो यहाँ से आप ले सकते हो ओल्ड के अकॉर्डिंग। इसके बाद आपको सीधा यहाँ से ग्रॉस टोटल इनकम आपको दिख रही है यहाँ पर, उसके बाद सीधा आपको यहाँ पर कन्फर्म करना है। जैसे ही आप कन्फर्म करोगे उसके बाद ये भी आपका दूसरा ऑप्शन भी क्या हो जाता है, कन्फर्म क्लियर हो जाता है। उसके बाद टोटल डिडक्शन पे आप आते हो तीसरे नंबर पर। इसमें आपको यदि आपने कोई भी क्लेम डिडक्शन किया है, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए है ये, तो वो आप यस कर सकते हो और एडिट कर सकते हो। और अगर स्टेट एम्प्लॉय है तो आप सीधा इसको स्किप भी कर सकते हो और सीधा कंटिन्यू पर क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद जैसे ही आप देखते हैं आगे, तो यहाँ पर टोटल वेरीफाई ओवर डिडक्शन, अगर आपने यहाँ पर कुछ लिए हैं डिडक्शन तो वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो आप, अगर कोई पेंशन स्कीम के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो ये छोड़े, इसमें आगे इसमें आपको कुछ टोटल डिडक्शन आपका 0, तो इसको आप सीधा आगे क्या कर सकते हैं, कन्फर्म। जैसे आप कन्फर्म करोगे उसके बाद आगे आपके सामने तीसरा भी आपका क्या हो जाता है, कन्फर्म हो जाता है। जैसे ही आपका तीसरा कन्फर्म होता है उसके बाद आगे यहाँ से टैक्स पे है, उस पर आपको ओके करना है। जैसे आप इस पे जाओगे यहाँ पर टोटल टैक्स रिसोर्स TDS, अब यहाँ से आप देखो क्या करोगे, एक TDS फॉर्म है उसको भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो TDS फॉर्म के लिए आपको यहाँ पर जैसे आप जाओगे उसके बाद यहाँ पर ई फाइल पे जाओगे। ई फाइल के बाद
इनकम टैक्स रिटर्न, यहाँ पर नज़र आ रहा होगा आपको इनकम टैक्स रिटर्न, इस पर आपको ओके करना है। इस पर ओके करने के बाद आपको 26 व्यू फॉर्म 26 AS फॉर्म है, इसको आपको देखना है। जैसे आप इसे कन्फर्म करोगे, यहाँ से कन्फर्म करने के बाद इसमें कन्फर्म करोगे और कन्फर्म करने के बाद में इसको आपको आगे प्रोसीड करना है, आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने के बाद यहाँ से आप देख सकते हैं फर्स्ट 26S फॉर्म के वार्षिक, यहाँ से आप निर्धारित वर्ष का चयन कर सकते हैं जो कि आपको 24-25 का करना है, और सेलेक्ट में इसको HTML करना है और व्यू या डाउनलोड पर आपको ओके करना है। जैसे आप इसे डाउनलोड करोगे, यहाँ पर आपकी कंप्लीट रिसोर्स, यहाँ पर आपकी डाटा आ जाएगी, आपका पैन नंबर, और उसके बाद नीचे आप यहाँ पर देखोगे नेम ऑफ डिडक्टर, आपकी स्कूल का नाम आ जाएगा, और टोटल अमाउंट यहाँ पर आप देख रहे हो एक ही है, और यहाँ पर 10 ऑफ डिडक्टर यहाँ पर एक ही होगा। अगर आपकी अदर रिसर्च से अगर कोई इनकम हो रही है तो यहाँ पर ये संख्याएं बढ़ती जाएंगी इस तरह से 2-3 कॉलम में, तो एक ही है। और हमारी देखो 7,20,470 इनकम है। इसके अलावा यहाँ पर और किसी भी प्रकार की कोई अलग से अदर इनकम नहीं हो रही है, इसलिए आपको किसी भी प्रकार की और आगे त्रुटि नहीं होगी। तो ये आपका ये फॉर्म था जिसको आपको देखना है कि अगर और कोई कटौती हो रही है तो वो भी आपको कटौतियों में ऐड करना होगा। इसके बाद इसको आपको बैक करना है। बैक लेने के बाद वही आ जाएगा आपके पास। सभी में आप यहाँ पर देख रहे हो TDS फॉर्म, यहाँ पर सभी में आपका कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, और आपका टैक्स पे भी कितना आ रहा है, 0। तो इसमें आपको कंफर्म करना है। अगर आपका टैक्स बन रहा है तो आप उसे बनने दें, ठीक है। यहाँ पर तीसरा जो कॉलम है टैक्स पेड का, वो भी आपका कंफर्म हो गया है। अब यहाँ पर 4th लास्ट नंबर का है टोटल टैक्स लेबिलिटी, इसको आपको ओपन करना है। जैसे आप इसे ओपन करोगे उसके बाद यहाँ पर आपकी देखो ग्रॉस पेमेंट 6,70,000 रुपये, और टोटल डिडक्शन आपका हो चुका था 50,000 रुपये पहले ही। इसके अलावा इसमें जो आपका टोटल जो इनकम टैक्स बना था, जो टोटल आपका इनकम टैक्स बना था वो बना था 22,047 रुपये का, ठीक है। शो कैलकुलेट भी आप यहाँ पर देख सकते हो। इस तरह से आपका बना था इनकम 6 लाख। तो किस तरह से बना था टैक्स वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये बना था 7,047 रुपये। तो 15,000 और 7,047 ये टोटल बन करके हो जाता है कितना, 22,047 रुपये। तो इस तरह ये आपका टोटल ये बनता है टैक्स। और इसके बाद आपको जो लेबिलिटी मिल जाती है, आपको छूट रिबेट 87A के अकॉर्डिंग, जो कि नई स्लैब के अंतर्गत आता है, उसमें आपको 22,047 की छूट मिल जाती है। और आपका जो टोटल जो टैक्स बनता है, टैक्स से वो टोटल बनता है वो आपका बनता है 0। तो इस तरह से अगर आपका टैक्स भी बन रहा है तो आप बनने दें इस तरह को। इसमें अदर जितने भी आपके रिसोर्स हैं इनकम के, वो सारे इसके अंदर इंक्लूड हो जाते हैं और वो आप करें। उसके बाद सीधा यहाँ पर आपको कन्फर्म दिख रहा है, उस पर आपको ओके करना है। जैसे ही आप कन्फर्म ओके करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर देखो सभी प्रकार के जो कॉलम थे वो आपके सारे कन्फर्म हो जाते हैं। उसके बाद आपको नीचे यहाँ पर प्रोसीड करना है। जैसे आप प्रोसीड आगे करोगे उसके बाद यहाँ पर ग्रॉस हो गया ये आपका टोटल, और सारी चीज़ें यहाँ पर आप एक बार देख सकते हो। और प्रीवी रिटर्न को भी आप देख सकते हो कि आपने जो जो फिल किया है ये कम्प्लीटली, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ से आपको सेल्फ है और एग्री करते हुए यहाँ से जो भी आपके नाम डिटेल सेल्फ पे करके यहाँ से, और इतना ये करने के बाद तो यहाँ पर आप आगे प्रोसीड टू प्रीव्यू कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर ये चीज़ें कन्फर्म हो जाती हैं। कन्फर्म होने के बाद में यहाँ से ये आप अपना पूरा कम्प्लीटली एक बार पूरा जो भी आपने भरा है वो सारी चीज़ें यहाँ पर आप देख सकते हो, जितनी भी कटौतियाँ हुई हैं और जितनी आपकी इनकम है टोटल कितना आपका वो बन रहा है टैक्स, वो सारी चीज़ें यहाँ पर दे रखी होती हैं 16 नंबर के अकॉर्डिंग। और कितना आपका टैक्स बन रहा है वो भी चीज़ें यहाँ पर दे रखी है। 22,047 आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ठीक है। लेकिन इतनी ही क्या है छूट दे रखी है, आप यहाँ देखोगे इतनी ही क्या है छूट दे दी, तो आपका टैक्स बनेगा 0। तो इसके बाद
यहाँ से आपके बैंक अकाउंट नंबर ये सारी डाटा होती है। और इसको करने के बाद जस्ट आप नीचे की साइड जाएंगे तो प्रोसीड टू वैलिडेट, इस पर आपको ओके करना है। जैसे प्रोसीड टू इस पे जाओगे उसके बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आता है। यहाँ पर वैलिडेट इरेट टू फाउंड, देखो यहाँ पर 2 त्रुटियाँ बता रही है कि प्लीज़ एंटर अमाउंट अगेंस्ट नेचर एम्प्लॉयड अमाउंट। तो ये त्रुटियाँ आपको बता रही हैं, तो आपको एक बार वापस देखने की आवश्यकता होगी। जैसे ही हमने उन पर क्लिक किया था त्रुटियों पर, उसके बाद यहाँ पर कुछ रेड आ रहे हैं जिनको आपको डिलीट करना है। ठीक है, यस पे क्लिक करके डिलीट। और इसके अलावा यहाँ पर नेचर ऑफ एग्जाम, यहाँ पर जो अलाउंस था इसको भी आपको डिलीट करना है, क्योंकि ये कुछ त्रुटि वो रहती हैं एरर जिसको हमने पहले नो नहीं किया था, इस वजह से ये त्रुटि दिखाता है। ये करने के बाद फिर जैसे आप यहाँ पर सेव करोगे उसके बाद आपके सामने ये त्रुटियाँ ख़त्म हो जाती हैं। और फिर आपको कंप्लीट यहाँ पर वापस कंफर्म करना है। जैसे आप कंफर्म करोगे उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो फर्स्ट सेकंड ये सारी चीज़ें हो गई। प्रोसीड पे आपको वापस क्लिक करना है। जैसे आप प्रोसीड पे करोगे उसके बाद यहाँ से आपको प्री रिटर्न था, और ये करने के बाद में फिर आपको यहाँ से एग्री करते हुए वापस वही प्रोसेस आती है, जो कि क्योंकि त्रुटियाँ थीं तो हमें उनको डिलीट करना पड़ा। उसके बाद प्रोसीड टू रिव्यू, इसके बाद यहाँ पर आप देखोगे कंप्लीट आपको वो दिखा देगा। और इसको आपको लास्ट में वापस क्या करना है, प्रोसीड टू वैलिडेशन। जैसे आप इसे ओपन आगे करोगे उसके बाद यहाँ पर देखो वैलिडेशन सक्सेसफुल, नो एरर। अब आपका यहाँ पर ITR कंप्लीट फिल हो गया, किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है। पहले जो त्रुटि थी उनको आपको वहाँ पर नॉर्मली जो त्रुटियाँ थी उनको डिलीट करनी होती है, और उसके बाद यहाँ से आगे प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर आपको ओके करना है। प्रोसीड टू वेरिफिकेशन, ई वेरीफाई दे रखा है, ई वेरीफाई नाउ, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर करोगे तो आधार OTP के थ्रू आपका वेरिफिकेशन होगा। कंटिन्यू बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ से आप देखोगे कंप्लीट स्टेप, फर्स्ट स्टेप हो गया सेलेक्ट मेथड वेरिफिकेशन, पैन नंबर यहाँ पर होगा, ITR होगा, और यहाँ से आपको OTP के थ्रू करना है। तो सेकंड नंबर पे आपको ये चीज़ें नज़र आ रही होंगी कि आई वुड लाइक टू वेरीफाई OTP मोबाइल नंबर रजिस्ट्रेशन विद आधार, इस पर आपको ओके करना है। जैसे आप इसे ओके टिक करोगे उसके बाद आगे इसको कंटिन्यू पर करना है आपको। जैसे ही कंटिन्यू पर करोगे एग्री करते हुए जनरेट आधार OTP पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपका OTP आ जाएगा और OTP को आपको सबमिट करना है। यहाँ पर आप जैसे ही OTP डालोगे उसके बाद आपको वैलिडेट, इस पर आपको ओके करना है। ओके करने के बाद फिर आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आता है कि कन्फर्म सबमिशन ऑफ रिटर्न। जैसे ही आप इसे कंप्लीट करोगे उसके बाद आपको यहाँ पर सबमिट करना है। जैसे ही सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे उसके बाद में यहाँ पर जो लिखा आता है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यू हैव सक्सेसफुल फेल्ड द वेरीफाई ऑफर रिटर्न, गो टू डैशबोर्ड। अब यहाँ आपका कंप्लीट हो चुका है। तो इस तरह से साथियों आपको अपना ITR फिल करना है, और ज़्यादातर का 16 नंबर फॉर्म के बेसिस पे होगा। जितने भी न्यू कार्मिक हैं, पुराने हैं, उनको ओल्ड स्कीम के तहत कार्य लोगे तो उसमें आपको कुछ जो भी आपकी कटौतियाँ हैं LIC या फिर जो आपने ले रखा है 16 नंबर में दिखा रखी होती हैं सारी चीज़ें। और बैंक से द्वारा जो 10,000 प्लस का जो ब्याज मिलता है उसको भी आपको यहाँ पर ऐड होता है, उस पर भी टैक्स लगता है। तो ये इस तरह से आपका कम्प्लीटली ITR फिल कर सकते हो। बाकी जो भी आप परेशानी है उसके लिए आप कमेंट्स कर सकते हैं। ठीक है साथियों, जय हिंद।